हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। कहते हैं कि हर 4 कोस पर पानी बदल जाता है और हर 10 कदम पर जो है वो वाणी बदल जाती है। तो इंसान की एनर्जी भी हर कुछ समय बाद चेंज होती है। हम पूरे दिन कभी एक जैसे नहीं रहते। हमारा व्यवहार टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। माना कि कल तक आपकी उनके साथ बहुत लड़ाई हुई, आपके पर्सन और आप दोनों की आज बहुत दूर एक दूसरे से हो गए हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन एनर्जी तो आप दोनों की कभी ना कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती होगी। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। एट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, सेवन ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्योंकि अगर हर 4 कोस में पानी बदल जाता है और हर 10 कोस में वाणी बदल जाती है तो हर समय इंसान की फीलिंग भी बदलती होगी, कुछ तो उसके अंदर भी चेंजेस आते होंगे। माना कि आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद हो गया कर दिया, लेकिन कभी तो आपकी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट होती होगी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है, अचानक आपको ब्लॉक कर दिया है। कई लोग मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं और कई लोगों के लिए मुझे यहाँ भी ये नजर आ रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि ये इंसान अपनी चीजों को लेकर बहुत दूर जा रहा है, इसकी फीलिंग्स एकदम आपको लेकर खत्म हो गई है। वो प्यार जो कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट किया करता था, अब आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ कि बोर हो गए हैं, आपके पर्सन आपसे ऊब गए हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह की चीजें हुई कि आपके पर्सन आपसे दूर जाने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने आपसे दूरी बना ली। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। अब ये महिला कोई भी हो सकती है, ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, आपके पर्सन की क्लोज फ्रेंड हो सकती है, उनकी कोई रिश्तेदार हो सकती है। लेकिन इस महिला का आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा जो है वो दबाव रहा, आपके पर्सन इस महिला के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे। आपके पर्सन ने जब तक इस महिला को आपके बारे में नहीं बताया था, चीजें ठीक थी, लेकिन जिस दिन से इस महिला को इस सब चीजों के बारे में पता चला, आपका रिलेशन कैसे खत्म हो गया, ना तो आपको समझ में आया और ना ही आपके पर्सन को। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि ये महिला आपके पर्सन के माइंड को बहुत अच्छे से पढ़ना जानती है, आपके पर्सन इसके पूरी तरह से कब्जे में है और आपके पर्सन इस महिला की कठपुतली बने हुए हैं। ये जिस तरह से आपके पर्सन को चेंज कर रही है, उस तरह से आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं और बहुत ऐसी चीजें कर रहे हैं जैसे कि वो आपको जानते नहीं। आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए हैं और वो दो चीजों के बीच में जगल कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान को क्लियरिटी नहीं मिलती है ना, और जब दो चीजें दो तरफ से फोर्स लगता है, तो ना इंसान इधर का जब रहता है ना उधर का, तो कुछ ऐसा ही हालत आपके पर्सन की भी है कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए और दो चीजों के बीच में जगल कर रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा है ना, और जब इंसान डिसीजन नहीं ले पाता तो गलतियां करता है। तो आपके पर्सन भी एक के बाद एक गलती कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। अब ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आप या उनका परिवार हो सकता है, आप या उनकी क्या नाम जॉब हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन इस समय टोटली कंफ्यूज है, वो दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के बाद भी वो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे। अचानक आपके पर्सन चिड़चिड़े हो गए। कल तक ये इंसान जो बहुत ही कूल हुआ करता था, जिससे बात करने के लिए आप हमेशा खुश हुआ करते थे, कहीं से भी आप आ जाए, अगर ये इंसान आपसे बात कर ले तो आपको तसल्ली हो जाया करती थी, आज वही इंसान आपके ऊपर एम्परगिरी कर रहा है, सीधे से मुंह जवाब नहीं दे रहा, आपको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है, हर चीज के लिए आपको ब्लेम कर रहा है। तो आप परेशान तो होंगे ही ना, क्योंकि ये इंसान एक एम्परगिरी की पोजीशन में आ गया है और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और इसने आपके बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया है। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं। आपने अपने पर्सन को इस कदर सिर पे चढ़ा लिया कि वो बोले दिन तो दिन, रात तो रात, और आज हालात ये हो गए कि इंसान खुद को खुदा समझने लगा। तो खुदा तो कोई भी नहीं है ना। अगर आप इंसान अगर खुदा होता तो शायद बहुत सारी चीजें वैसी ना होती जैसी यूनिवर्स ने बनाई है। तो आपके पर्सन की लड़ाई अगर यूनिवर्स की तरह है, तो यूनिवर्स कभी भी इतनी ताकत रखती है कि किसी को भी उसकी औकात दिखा सके। तो आपके पर्सन सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, आपके पर्सन सिर्फ ब्लैक मैजिक में है, इस महिला के हिसाब से चल रहे हैं। और जो इंसान खुद अपने व्यूज नहीं दे सकता, जो अपने हिसाब से नहीं चल सकता, उस इंसान से किसी भी चीज की उम्मीद करना बेवकूफी है। लेकिन आप तो ने तो ये बेवकूफी एक बार नहीं कई बार की है। आपके पर्सन तो कई बार आपकी लाइफ में इन आउट कर चुके हैं। आपके पास जो कुछ भी था आपने इस रिलेशन में लगा दिया और अब जो बचा इसे वापस लाने में लगा दिया। आपने भर भर कर इस रिलेशन पर पैसा लगाया, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पास कुछ नहीं, सब कुछ इस इंसान के लिए, इस इंसान पर आपने न्यौछावर कर दिया और अब आपको पूछने वाला कोई नहीं। इस इंसान की लाइफ में आपकी कोई वैल्यू है नहीं। थर्ड पार्टी ने तो आपकी लंका लगा दी है, अब ये तो किसी और के हाथ की कठपुतली बना हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने सब कुछ इस इंसान के हिसाब से किया, यूनिवर्स के सामने किया। तो यूनिवर्स ने आपको ये दुख क्यों दिया? तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स जो चीज देती है उसे कभी नहीं लेती, क्योंकि यूनिवर्स हमें सब कुछ देती है, उसमें से कितना हम गेन करते हैं, कितना हम स्टोर कर पाते हैं, कितना हम यूज कर पाते हैं, कितना हम छोड़ पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। क्योंकि कर्म इंसान खुद करता है। यूनिवर्स ने सबके लिए हवा बनाई, पानी बनाया, है ना, हर चीज, ब्रह्मांड की सारी चीजें तो सबके लिए।
लेकिन उसके बाद एक इंसान बहुत खुश और एक इंसान बहुत दुखी, क्यों? क्योंकि ये हमारे अपने कर्म है। हम चीजों को समझ नहीं पाते, चीजों को संभाल नहीं पाते और एंड में क्या करते हैं, सारा का सारा ब्लेम यूनिवर्स को दे देते हैं। अरे भाई, यूनिवर्स ने तो आपको आपका पर्सन दिया था, प्यार दिया था, है ना? अब सामने वाला अगर उस प्यार को नहीं संभाल पाया और आप उसको समय पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो यूनिवर्स क्या करे? अब यूनिवर्स से पैसे के सामने जब यूनिवर्स कोई चीज देती है, तब इंसान को कद्र नहीं होती, और जब वही चीज चली जाती है तो यूनिवर्स को ब्लेम देना है। तो फिर भी यूनिवर्स आपके फेवर में है, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स हमेशा उसका साथ देती है जो अपने प्यार में लॉयल होता है ना? क्योंकि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और यूनिवर्स ये मानती है कि जो इंसान सच्चा प्यार करता है, जीत उसी की होती है। आप आज भी अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं, है ना? आपने आज भी भगवान को पूजना नहीं छोड़ा है, अपने यूनिवर्स से आपने गुहार लगा रखी है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफी सारा टाइम अब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पर्सन तो आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। तो आप क्यों कर रहे हैं ये? क्यों? क्योंकि आपको हर हालत में आपको अपना पर्सन चाहिए, वापस चाहिए, क्योंकि आपका दिल कहीं नहीं लग रहा, और आपने क्योंकि सच्चा प्यार किया, इसलिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, है ना? तो आपकी फीलिंग्स इस समय ऐसी है कि आप कुछ भी करो, कितनी भी मेहनत आपको करनी पड़े, लेकिन आपको आपका पर्सन चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जब से आपके पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, आपने दिन दूनी रात चौगनी सिर्फ उसे ही याद किया है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। भगवान से भी जब भी प्रेयर की, वही वही वही, किसी से बात करते हो तो वही, सब चीजें वही, उसी के आसपास घूम रही हैं। आपको कुछ सुध नहीं है, आप लगातार सिर्फ अपने पर्सन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हार आपकी नहीं है, हार आपके पर्सन की है। क्यों? क्योंकि जो इंसान सच्चे प्यार को ना पहचान पाया, जो इंसान सच्चे प्यार की कद्र ना कर पाया, उसकी फीलिंग्स को हम कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल सही होगा? तो आप लगातार तो आपकी लाइफ में होने वाला है मिरेकल, क्योंकि आपने अभी तक हार नहीं मानी है। और कहते हैं कि जब यूनिवर्स मेहरबान हो तो उसके बाद कुछ और नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो मेजर अरकाना का कार्ड है और नंबर 1 का कार्ड है, और अगर ये रीडिंग में है तो इसका मतलब आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है, प्यार आने वाला है, पैसा आने वाला है, और शायद आपके पर्सन की किस्मत में ये सब चीजें नहीं थी, तभी आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। कहते हैं ना कि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो सबसे पहले बुरे लोग दूर भाग जाते हैं और तभी अच्छे दिन आते हैं। तो जो अगर मैं कहूँ कि बुरे दिन आपके पर्सन के शुरू हो गए कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, और आपकी लाइफ में जो चीजें, जो मिरेकल होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये एहसास होगा कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। आपके पर्सन की फीलिंग उस समय सिर्फ सब कुछ छोड़कर आप तक पहुंचने की होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस दिन मिरेकल होंगे, जिस दिन इस पर्सन को असलियत समझ में आएगी, ये इंसान वहां से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक ये इतना दलदल में फंस जाएगा कि इसका वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। उस दिन इस इंसान को समझ में आएगा कि इसने क्या खो दिया। और इस समय अगर मिरेकल हो रहे हैं, अगर चेंजेस हो रहे हैं, तो इस समय इस इंसान की फीलिंग चाहे जैसी भी हो, इस समय ये इंसान अपनी मस्ती में है, लेकिन आने वाले टाइम में भी इसकी जो फीलिंग है वो लगातार चेंज हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि फीलिंग्स कभी भी एक जैसी नहीं रहती, है ना? तो आपके पर्सन को अगर ये अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और जिस दिन आपके पर्सन को सब चीजें समझ में आएंगी, उस दिन आपके पर्सन को आपकी केयर भी समझ में आएगी, और तब ये इंसान आपको पाने के लिए पागल होगा, तब ये सब कुछ छोड़कर आपके पास आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी चेंज हो रही है और कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। एक समय था जब ये आपसे बहुत प्यार करते थे, एक समय था जब ये आपको छोड़कर चले गए, एक समय था ये थर्ड पार्टी के साथ थे, और आज आने वाले टाइम में और भी चेंजेस होंगे। और जिस दिन इसको ये समझ में आएगा कि इसने बहुत बड़ी गलती की, उस दिन ये आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। और अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि जो इंसान धक्के खाकर सब कुछ करके वापस आता है, जिसकी एनर्जी जब स्टेबल होती है, तब इंसान
जो होता है वो बहुत केयरिंग हो जाता है। तो अगर ये आपके पर्सन सब चीजें सोच समझकर आपके पास आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि आपके लिए केयरिंग वाइफ और केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि इस जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय वो काफी दूर जा चुके हैं। आपके पर्सन जो है वो किसी महिला के दबाव में है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हुए और उन्होंने आपको छोड़ दिया। आपके पर्सन एम्परगिरी करने लगे, आप यूनिवर्सल हो गए, आपने बहुत मेहनत की अपने पर्सन को वापस लाने की, तो आपने भर भर कर पैसा भी लगा दिया। तो होने वाले हैं आपके साथ मिरेकल और आपके पर्सन को जो है वो वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, और अगर वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।